में परचेज करी थी। उसके बाद वो 2 साल मैंने जब चला के देखा, 2-3 साल, तो वो नहीं, मतलब वो लग रहा था कि शॉप से सिर्फ डेट ही दिया जाएगा, कमाई होगी नहीं। एक बार कश्मीरी सैफरन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उसकी क्वालिटी, उसकी चमक कैसे पता लगती है? जो मार्केट में सेफ्रन है वो ये कलर का नहीं होगा, वो डार्क कलर है। ये एक होता ना कि एक वो फादर का बिजनेस था, जी। ये मेरा खुद का खड़ा हुआ किया हुआ बिजनेस। और जब मार्केट में आप जाते हैं और बोलते हैं कि ये कश्मीर का केसर नहीं है, ये हमारे हिमाचल का केसर है, तो शुरू में दिक्कत आई थी। आप बद्दी में अपने एसी के कमरे में भी अगर सेफ्रन का बल्ब गमले में रखेंगे तो सेफ्रन आ जाएगा। आप हमारा हिमाचल का नाम कब रोशन कर रहे हैं शार्क टैंक पे एक्चुअली मेरे को भी जरूरत ही नहीं है यार। एक युवा की सोच कैसी होनी चाहिए? उसके परिवार के प्रति उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए? उसके प्रदेश के प्रति उसकी ड्यूटी क्या होना चाहिए? और साथ ही साथ देश के प्रति कार्य क्या होने चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल सकता है हमारे आज के पॉडकास्ट में। तो सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। मैं सुधांशु शर्मा शुड टॉक्स पे लेके आया हूँ आप सबके लिए नया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं गौरव सब्रवाल सोलन से, जो कि ले गए आपके लिए एक ऐसी चीज़ जो आपको ताकत भी देगी और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक नई सोच भी लेके आई है साथ में। तो करते हैं बात हमारे आज के गेस्ट से, गौरव जी से। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई आने में हमारे पास? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि आपने अपने इंटरव्यूज में बताया कि आप एक सोलन जिले से शुरू करते हैं, तो सोलन जिला आपको बिजनेस के रूप में कैसा लगता है? सोलन तो आपको हब है, मतलब आपको पता है सोलन शहर बद्दी की वजह से भी सोलन काफी फेमस है तो जी। क्योंकि सोलन डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, और सोलन बिजनेस के लिए भी अच्छा है। शून्य माता की कृपा बहुत है शहर पे, सो बिजनेस काफी अच्छा है वहाँ पे। और बट हाँ, ये है कि आस्ते आस्ते अब थोड़ा सा रिटेल ऑनलाइन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हर एक बिजनेस में आ रही है। सोलन भी उसका इफेक्ट, बाजार उसका इफेक्ट है कि सोलन बाजार में भी अब जो शॉप्स हैं उसमें ऑनलाइन काफ़ी आ रही हैं कुछ। अब सोलन में बाहर से भी लोग कुछ काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो जो एक दुकानदार है लोकल वहाँ का, वो इतना नहीं कमा पा रहा है। सो बस मेरी जर्नी भी बस इसी का एक वो था कि जब इनकम थोड़ी सी कम हुई और ऑनलाइन सेल ज़्यादा हो गई है, जो दुकानदार है वो थोड़ा सा मतलब ऑनलाइन की वजह से उसकी कमाई थोड़ी कम हो रही है, तो बस फिर वहाँ से इस कुछ सी और बिजनेस के बारे में सोचते सोचते सैफरन फार्मिंग के बारे में समझ आया। हम सैफरन फार्मिंग के बारे में बाद में समझेंगे, मगर हम पहले अपने दर्शकों को आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ी चीज़ें बताना चाहेंगे। तो आप शुरू से बताइए कि आप पहले एक बिजनेस में थे, फिर आपके साथ कुछ डिफ़िकल्टीज आई, तो आपने बिजनेस चेंज किया, शिफ्ट किया, तो उस वो सफ़र कैसा रहा? सफ़र ऐसा रहा कि देखो, जैसे 2019 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद कोरोना आ गया था, तो उसके बाद मैं बिजनेस, मेरे फादर, हाँ मेरे ऊपर डेट था, बट मेरे फादर ने नहीं छोड़ के गए थे डेट, मैंने खुद लिया था वो डेट। मतलब मैंने अपनी शॉप परचेज करी थी, एक और शॉप परचेज करी थी, तो कुछ कुछ और करने के लिए वो मैंने परचेज करा, क्योंकि मेरी शॉप रेंटल पे थी, वो मैंने परचेज करी तो डेट आ गया था। तो उस डेट जब मैंने देखा कि 2020 में 20 में परचेज करी थी, उसके बाद वो 2 साल मैंने जब चला के देखा, 2-3 साल, तो वो नहीं, मतलब वो लग रहा था कि शॉप से सिर्फ डेट ही दिया जाएगा, कमाई होगी नहीं। सो फिर मैंने सर्च किया कि यार ये शॉप में वही, मैंने जैसे आपको भी बोला कि ऑनलाइन, कोरोना की वजह से ऑनलाइन ऑनलाइन सेल्स काफी, ज़्यादा बढ़ गई थी। कोरोना के बाद ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़ी है, जी। क्योंकि लोगों को घर बैठ के ही सारा, उसका काफी बड़ा वो रहा है कि घर बैठ के ही सब कुछ आ जाए। जी जी। तो ऑनलाइन सेल्स बढ़ गई। फिर शॉप से ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी कमाई हो जाएगी कि हम एक अच्छी, मतलब लाइफ में, मतलब पहले डेट भी देना है और अपना घर के खर्चे भी हैं और खर्चे बढ़ ही रहे हैं, तो कुछ और बिजनेस की तलाश में था। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो भी बिजनेसमैन है, तो उससे मैंने बात करी। वो कह रहा है यार कोई और बिजनेस करेगा, तो आजकल हर बिजनेस में ऐसा है कि पैसे
फंस जाते हैं मार्केट में जी और जी मुश्किल है मतलब सर्वाइव करना, देखो पहले ही बहुत टाइम लग जाएगा सर। तो कुछ ऐसा देख जो आगे फ्यूचर है। सो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हमने बात करी। हाइड्रोपोनिक्स भी एक एरोपोनिक्स की टेक्निक, इंडोर फार्मिंग ही है। अच्छा उसमें हम कुछ और वेजिटेबल्स या लेट्यूस ये उगा लेते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स की बात, जब हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम देखा तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी उसको लगाने की, और मेरे पास इतने फंड थे नहीं। फिर सर्च करता रहा, फिर मशरूम के बारे में सोचा कि मशरूम फार्मिंग कर लेते, कि डेली मशरूम जो उगा रहे हैं उसको हम मार्केट में सेल और आउट आप तो करते है हैं भी मशरूम सिटी से। मशरूम सिटी से। मशरूम सिटी से तो, और वहाँ फिर मैंने मशरूम का जब मार्केट में प्राइस चेक किया तो वो प्राइस मुझे नहीं लगा कि वो करने का, कि मतलब वो एक ट्रैप सा होगा कि उसमें बस मैं उगाऊंगा दूंगा तो खर्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है। फिर बस वही नेट पे सर्च करता रहा। इजीली मेरे को ईरान का एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो डॉक्टर अर्दनाल करके हैं, वो इंडोर फार्मिंग का, सेफ्रन इंडोर फार्मिंग। अच्छा बस वहाँ से फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो कम से कम 6-7 महीने मैं इसके बारे में सर्च करता रहा। फिर मैंने 22 में ट्राई किया इसको, जस्ट रैंडम ट्राई किया, और 23 में इसको फिर मैंने फुल फ्लैश शुरू कर दिया। तो अभी आपकी जर्नी देखा जाए तो आप कहीं अपने पहले बिजनेस की जो क्वालिटी है वो तो नहीं भूल गए हैं? जैसे आप नहीं। पहले जो बिजनेस था उसमें आपका कितना मन लगता था, अगर हम पूछे तो? मन तो उसमें देखो, बिजनेस काम तो लगाना पड़ता है मन तो नहीं था इतना, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सुबह 9 से 9 की जॉब थी, तो वो भी एक रीज़न था, बट सिर्फ 10% रीज़न था। बट मेन रीज़न वही था कि वो इतनी इनकम नहीं थी, इतनी मतलब उस बिजनेस से इतना नहीं आ रहा था कि मैं एक कुछ अचीव कर सकूं। एक मतलब पहले का टाइम और अब के टाइम में बहुत फर्क है। पहले के दुकानदार होते थे, उससे कुछ चीज़ घर की बन जाती थी। अब वो टाइम नहीं है, अब तो जी सिर्फ आपका हैंड टू माउथ वाला काम है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक कुछ एक्स्ट्रा भी सोच रहा था करने की, और सेफ्रन फार्मिंग में मेरा इंटरेस्ट जो आया वो सिर्फ पैसे की वजह से आया। को क्लियरली बोलूं कि इंडिया में जो सिर्फ सेफ्रन ग्रो हो रहा है वो सिर्फ 6 टन हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से 6 टन भी 2023 की रिपोर्ट है। और अभी अब डिमांड इस कितनी है? डिमांड इसकी 100 टन की है, इतने बहुत बड़ा डिमांड है? हाँ, तो सेफ्रन सिर्फ ग्रो सिर्फ 5-6 कंट्रीज में होता है, जिसमें से 90% ईरान में होता है। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, 6% इंडिया ग्रो करता है, सॉरी 4%। और बाकी 3-4 कंट्री जैसे अफगानिस्तान होगी, स्पेन होगी, मैक्सिको होगी, न्यूजीलैंड, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका होगी। सो वहाँ पे कुछ कुछ रीजन में सेफ्रन ग्रो होता है। अगर हम इंडिया में बात करें 4% ग्रोथ है, तो आप कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी, उसमें कितना परसेंट देता है? अभी मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी बड़ी नहीं है, अभी नहीं है। जैसे जैसे ये फार्म आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, जितने फार्म्स खुलेंगे, उतनी ये सेफ इंडिया की जो इम्पोर्ट है, 94% इंडिया अभी इम्पोर्ट कर रहा है सेफ्रन। सो ये अभी जस्ट शुरुआत है। सो मैं ये बोलूँ कि नहीं, मैंने उस जो 94% का गैप है, जो 94 से इम्पोर्ट हो रहा है, उसमें मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। अभी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 5-6 फार्म्स ही सेटअप हुए हैं। तो आपका मतलब है अगर इंडिया एक चादर है तो अभी सैफरन उस बिजनेस में रुमाल से भी छोटा है? अभी बहुत छोटा है, क्योंकि हाँ, जो एक ये चीज़ हमेशा रहती है कि 94% गैप है, तो जो भी सेफ्रन फार्मिंग शुरू कर रहा है, कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ सोच के शुरू करी थी। मार्केट में डिमांड थी, मार्केट में सप्लाई थी, बट वो जो 94% गैप है वो पहले से ऑलरेडी फुलफिल है। अगर आप किसी चीज़ में 94% गैप हो, तो हम तो सोचेंगे यार हम सेफ उगा लेते हैं, ये तो बिल्कुल घर आके लेंगे हमारे से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी ईरानियन सेफ्रन ने उस मार्केट को फुलफिल कर रखा है। मोनोपोली उन्होंने जमाई भी है हाँ, अपनी। मतलब वो एक सस्ता भी है कश्मीरी सेफ्रन से, और दूसरा वो पहले से ही वो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है उसकी। मगर वो जहां मर्जी से आ रहा हो, चाहे वो ईरान से दुबई, दुबई से इंडिया आ रहा हो, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है। वैसे तो ईरान से इंडिया का कोई ऐसा कुछ है नहीं अभी, जी बट अब जैसे उनकी वॉर चल रही है, तो अब थोड़ा सा आगे है चांसेस कि थोड़ा सा कम हो जाए सप्लाई। बट ईरान ने पहले वो मार्केट कैप्चर कर रखी है इंडिया की, अगर 94% इम्पोर्ट हो रहा है। हम देख रहे थे उसमें, आपने ही एक इंटरव्यू में बोला कि जो ईरान का जो सैफरन होता है उसकी पावर कम होती है एज कम्पेयर पावर टू कम नहीं इंडियन। होती है, जो क्वालिटी, जो अरोमा, जो कलर, उसके जो मिनरल्स हैं वो सेम होते हैं। सेम मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। बट जो अरोमा, उसका कलर होता है। जो कश्मीरी सेफ्रन है, मेन कश्मीरी सेफ्रन में क्या है, मिनरल्स, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है।
तो ये चीज़ हमारे को कश्मीरी सैफरन में बहुत ऊपर माना जाता है। लोगों को अभी भी इंडिया में और काफ़ी जगह ये लगता है कि ईरानी सैफरन बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने देखा ईरानी सैफरन है, ओरिजिनल कश्मीरी सैफरन यूज़ ही नहीं किया है। बिल्कुल। तो कश्मीरी सैफरन की जो क्वालिटी है, जो उसमें मिनरल्स कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम आते हैं जिसके लिए आप बैठे हैं, एसएस शूलिनी सैफरन से। मगर उससे पहले हम एक बार कश्मीरी सैफरन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उसकी क्वालिटी, उसकी चमक कैसे पता लगती है। कश्मीरी सैफरन तो देखो, जब जब ये सैफरन जब कश्मीर में नेचुरली उगता है तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर चला जाता है। अच्छा। जैसे हमारे हिमाचल में हर एक सेब पे स्टिकर लगा होता है, या पेटी पे स्टिकर लगा होता है किनौरी एप्पल, जी। बट जो ओरिजिनल किनौरी एप्पल होता है वो एक्सपोर्ट होता है। वो मेरे हिसाब से पूरे इंडिया की यही बात है कि जो बढ़िया चीज़ है वो एक्सपोर्ट कर वो देते हैं। एक्सपोर्ट हो जाती है, वो या एक्सपोर्ट हो जाती है या साउथ में कहीं भी, मतलब वो अच्छे जो एक वो होते हैं वो ले जाते हैं उसको। बाकी आप कश्मीर में भी देखेंगे जाके, तो कश्मीर में पंपोर जो जगह है, पंपोर से बाहर एक लतपुरा मार्केट है, अच्छा। जहाँ पे मेरे ख्याल से 100 दुकानें लेफ्ट साइड होगी, 100 दुकानें राइट साइड में। वहाँ पे सैफरन रोज का बिक रहा है। अच्छा। इतना तो हम ग्रो ही नहीं कर रहे, कहाँ से बिक रहा है, कहाँ है वो सैफरन। बिल्कुल। और अगर वही सेम कश्मीरी सैफरन इंडिया में मिल रहा है, तो वो हर एक शॉप पे एक जैसा मिलेगा ना, बिल्कुल। मतलब अलग अलग तो नहीं होगा। तो आप अगर उन 50 शॉप्स में जाएंगे तो हर एक शॉप पे अलग सैफरन की क्वालिटी होगी, सेम नहीं मिलेगी आपको। तो कोई ईरानी है, कोई अफगानी है, कोई मिक्सिंग है। तो कश्मीरी सैफरन की एक तो कलर उनका काफ़ी डार्क रेड होगा, उसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, मतलब एक उसकी जब एसेंस होती है, फ्रेग्रेंस होती हाँ है। फ्रेग्रेंस होती है उसका, बहुत बढ़िया रहेगा। मिनरल्स आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, आप एक कोल्ड वाटर में उसको आप जस्ट रखें, कम से कम 15 मिनट लेगा वो एक पानी में डिजॉल्व होते हुए, और वो भी कलर पूरे उस पर पानी में नहीं आएगा। अच्छा। वो हल्का हल्का, जहाँ जहाँ वो ज़्यादा रहेगा वहाँ वहाँ हल्का हल्का कलर आता है। मिक्स नहीं होगा वो। मिक्स नहीं होगा, कलर नहीं आएगा। जो नकली सैफरन होगा वो ऑटोमेटिकली गर्म पानी में तो दोनों कलर साथ छोड़ देंगे, ठीक है। बट आप कोल्ड वाटर में रखेंगे तो आप कोल्ड वाटर में जब उसको डालेंगे, उसके सिर्फ 2-3 थ्रेड डालने हैं। तो मेरे कस्टमर्स कहीं हैं जिन्होंने मेरे से सैफरन लिया है, तो उन्होंने पहले टेस्ट किया उनको अच्छा। कि ये सैफरन जो मैं दे रहा हूँ वो ओरिजिनल है भी कि नहीं। तो मेरे को अभी तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया। तो जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे होंगे, मेरे पास एसएस का शूलिनी सैफरन है। तो इसकी शुरुआत कैसे हम मानेंगे भी, इसकी शुरुआत कब हुई, आपने कब माना कि अब मैं इसमें फुल फ्लैज आ जाऊंगा। इसमें फुल फ्लैज मैंने जब ये शुरू किया 2023 में, तो 2023 के बाद ये 2024 को मान के चलें, 1 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं इसमें फुल तरह इसी में रहूँगा। जो मेरी शॉप थी मैंने उसको रेंट आउट कर दिया था और मैं फुली इसमें आ गया था। तो इसमें फ्रेग्रेंस कितनी होगी अगर मैं इसको ओपन करूं। करो आप, आपको अभी एक ओपन करते ही पता चल जाएगा। ऐसे बस आपको उसको जस्ट, अच्छा। इसकी खुशबू अलग होती है। जो मार्केट में सेफ्रन होगा और इसकी सेफ्रन में बहुत फर्क है। ये मार्केट देख में सकते आपको हैं आप। ईरानी है, आप कलर भी चेक कर सकते हैं इसका। जो मार्केट में सेफ्रन है वो ये कलर का नहीं होगा, वो डार्क कलर है ये। तो अब अगर हम बात करें एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर मान लो मेरी कोई दुकान है, तो मैं तो अपने दुकान का राज नहीं बताऊंगा। तो आप जब इसको स्टार्ट करने लगे तो आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राज दुकानदार में चलता है या कोई एक मोनोपोली सिस्टम हो उसमें बदलता है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा गैप है, जहाँ पे आप सोचो 94% 100 टन, ये मैं अकेले भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं वो जो इंडिया का इंपोर्ट, इतना ज़्यादा इंपोर्ट है, मैं उसको कम कर दूँ। इसके लिए एक टीम, एक मतलब टीम एज अ टीम, मतलब एक ऐसा फार्मर, छोटे फार्मर साथ आएंगे। तो जितना, जैसे मैं, मेरी शुरुआत जो सोच थी वो यही है कि अभी भी यही है कि हिमाचल के फार्मर्स जो हैं वो इसको ग्रो करें, हिमाचल में ग्रो हो सैफरन। सो कश्मीर के बाद एक हिमाचल ऐसी स्टेट हो जो जहाँ पे सैफरन की एक सैफरन के नाम से पहचाना जाए। जैसे सेब के लिए पहचाना जाता है, वैसे सैफरन के लिए भी पहचाना जाए। बिल्कुल। क्योंकि कश्मीर और हिमाचल
कि जो एक हिली एरिया है दोनों, तो लोगों को ट्रस्ट जल्दी आता है। हिमाचल, एक हिमाचली सैफरन भी बोलेंगे तो लोगों को ट्रस्ट आता है। अभी भी आप मनाली जाएं, कुल्लू मनाली जाएं, तो वहां लोग सैफरन परचेज कर रहे हैं और जो अगर टूरिस्ट आ रहा हम है। और अगर हम देखें यहाँ पे बाबा बालकनाथ, अपना नैना देवी, यहाँ पे भी छोटे छोटे सेलर्स सैफरन के, हैं हाँ सैफरन बेचने वाले। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो वो जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, वो उसको ये लगता है कि हिमाचल में भी सैफरन उगता है। बिल्कुल। और हिमाचल में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सांगला वैली में नेचुरली सैफरन उगाया है, बट बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं हो पा रहा है, जो जितना मेरे को एक से पता चला है, बट वहाँ ग्रो होता है। बट अगर हम आर्टिफिशियली कहीं भी, चाहे हमीरपुर हो, चाहे कोई बद्दी हो, कोई भी जगह हो, तो हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं इसको। सो हिमाचल एक सैफरन हब बन सकता है। अच्छा। बट इसमें थोड़ा, जितने फार्मर्स अभी आस्ते आस्ते आएंगे वैसे वैसे है। और जहां तक की बिजनेस की बात है, इसमें मिनिमम 3 साल लग जाते अच्छा, मतलब प्रॉफिट अर्न करने में। हैं। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, प्रॉफिट, एक प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्शन आने में 3 साल लग जाते हैं। ठीक है। नहीं तो आपको यूट्यूब में बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको 10 बाय 10 के कमरे में 10 लाख 20 लाख कमा के दे रहे हैं। हाँ, वो एक वीडियो चल रही थी जिसमें 10 बाय 10 में आप सैफरन लगाओ 5 लाख कमाओ। मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, कहाँ जहां बोले मैं सच में 10 बाय 10 में मेरे को 10 लाख रुपए दे दें। तो अगर एक्चुअल हम देखें तो प्रॉफिट अगर अर्न करना हो तो बंदे को कितना एरिया चाहिए? मिनिमम 300 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है। जिसकी कैपेसिटी 1 से 1.5 kg तक की रहेगी। और आपने शुरुआत जो की थी उसमें 300 कितना स्क्वायर एरिया? फीट से ही शुरू की थी। 300 में की थी 300 से आपने, शुरू तो की थी। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? जो उस टाइम मेरी इन्वेस्टमेंट लगी थी 2023 में, वो 10 लाख के लगी थी। फुल फ्लैज उसमें आपका रेडी हो गया था सेटअप? उसमें सारा, मेरे बीज से लेके सब कुछ सारा रेडी हो गया था। चलो, हमें एसी मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, सारी चीजें कहीं भी मिल जाएंगी, मगर बीज तो मिलना मुश्किल बीज है। जब मुझे नहीं पता था, जब मैंने शुरू किया था, तो कश्मीर में बीज अलाउड नहीं करी है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ये मैं पूछने भी वाला था कि बीज मिलना आपको पता कैसे लगे, क्योंकि आप तो नए थे इस बिजनेस में। बीज, हाँ, सो बीज का मुझे नहीं पता था, ना नॉलेज थी, ना मैंने इतना बीज के बारे में मतलब मैंने इतना रिसर्च सैफरन फार्मिंग के बारे में, सैफरन की मार्केट के बारे में रिसर्च कर ली थी। बट इसके जो मेन, इसका जो प्रोडक्शन के लिए बीज चाहिए, तो मुझे था मिल जाता होगा, जी, मिल जाता है। ठीक है। सो मुझे नहीं पता था एक्चुअली उस टाइम, तो ये एक चैलेंज था। बट इंडिया मार्ट हमारी एक ऐप है, इंडिया मार्ट पे आपको हर एक वेंडर्स मिल जाते हैं। जी तो बिल्कुल। मैंने वहीं से ही सारा मैक्सिमम वहीं से परचेज किया है। अच्छा। तो वहां से मेरे को, फिर मैंने वहां पे सैफरन बीज के लिए भी किसान फार्मर्स भी है काफी जो कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ इंडिया मार्ट से वो सैफरन बीज ऑर्डर किए थे। और वो मुझे टचवुड बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छे सैफरन बीज मुझे उस टाइम दिए उन्होंने। ये तो सारी चीज़ों की ऑनलाइन वाली की आपने ऑनलाइन सारी परचेज की, मगर आप घर से बैग लेके कब निकले कि मैं अब मार्केट निकलता हूँ? मार्केट में पहले मैं दुकानदार था, तो मुझे पता है कि अभी इंडिया में सबसे बड़ी किसानों के साथ दिक्कत, या कोई अब स्टार्टअप भी छोड़ दो कि किसान है या फार्म लगा रहा है, सैफरन फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, सबसे बड़ा स्टार्टअप्स में जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि हम बना लेते हैं चीज़, बेचनी कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने पहले मार्केट ही देखी। सो अगर मेरे को ये था कि अगर मैं यार 1 kg भी मैंने बेचना है, तो 1000 बॉक्सेस हो गए हैं, बिल्कुल तो 1000 बॉक्सेस के मेरे 1000 कस्टमर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। सो वो मैंने मार्केट तलाश की, कहाँ बिक सकता है। जैसे मैं अब इस टाइम स्वीट शॉप्स हो गई है, वहाँ भी बेच रहा हूँ, आयुर्वेदिक कंपनीज हैं उनको भी दे रहा हूँ, रिटेल ज़्यादा हो रही है, रिटेल ऑनलाइन रिटेल भी काफ़ी हो रही है। सोलन से डिमांड काफ़ी आ जाती है, सोलन में शॉप्स है, वहाँ दे रहा हूँ। अभी मैं अब इस अगले मंथ से हम मनाली इस साइड भी हम कुछ शॉप्स के लिए कवर करेंगे, पूरे मार्केट, हिमाचल की पूरी मार्केट कवर करेंगे। मैं दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहूँ, और खास करके उन लोगों को जो अपना MSME बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट देखें, मार्केट में लिंक बनाना बहुत जरूरी है। और हमारे गौरव भाई भी यही कह रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट तो आपको प्रोडक्ट हर मिल जाएंगे, बट आप मार्केट में सबसे बड़ा कस्टमर है, कस्टमर को आपको प्रोडक्ट देना है। अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपका काम पड़ा चलेगा, रहेगा, और कस्टमर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो सिंपल दुकानदारी है जो हम पहले कर रहे थे, तो उससे काफी सीखने को मिला है। बिल्कुल। तो अब आपने दोनों टाइप के बिजनेस देख लिए, एक ऑफलाइन भी देखा है जो दुकानदारी चलती है, बिल्कुल। एक ऑनलाइन भी अब चल रहा है आपका। हाँ जी। तो आपको मजा किस चीज में आ रहा है ज्यादा? मजा मुझे सैफरन फार्मिंग में।
अच्छा, इसमें इंटरेस्ट पूरा बन रहा मैं है। बेशक उस बिजनेस को मैं ये नहीं कहूँगा, उस बिजनेस से मैं छोटे से अभी तक उसी बिजनेस की वजह से जो भी जहाँ हूँ उसी बिजनेस की वजह से हूँ। बट एक होता ना कि एक वो फादर का बिजनेस था, जी, ये मेरा खुद का खड़ा हुआ किया हुआ बिजनेस है। तो उस पे गर्व अलग होता है। हाँ, मतलब स्पोर्ट बेशक अगर वो फादर वाला बिजनेस ना होता तो ये भी ना होता, जी, क्योंकि वो बिल्कुल, वो मेरे तो को एक ठीक बात स्पोर्ट है। थी उस बिजनेस की। जी, जी, जी। बट तभी भी ये खुद मैंने अब इसके लिए मैं बहुत मतलब एक अपना खड़ा किया हुआ बिजनेस है कि फादर से थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी जो जो कुछ वो बना के गए, अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं अपने आगे बच्चों को नहीं दे पाऊंगा, बट वो जो कर गए वो कर गए। बिल्कुल। बट मेरे को अब इंटरेस्ट इसमें आ रहा है कि मैंने इसको अब स्टार्ट किया है और इसको मैं एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहूँगा। अगर हम बात करेंगे फैमिली के सपोर्ट की, तो फैमिली का सपोर्ट आपको कैसे मिल रहा है और कितना मिल रहा है? फैमिली का सपोर्ट ऐसे है कि वाइफ तो थी साथ और दोस्त साथ थे। बाकी मदर को इतना पता नहीं था। मदर जी, ने जी। मतलब बोला जो करना है कर लो, देखना नुकसान ना हो। मम हमारी माएँ, हिमाचल की माएँ तो यही चाहती है कि मेरा बेटा खाना खा ले बस टाइम से। बस हाँ, देख ले कर ले जो ठीक लग रहा है कर ले, बट नुकसान ना हो, कुछ मतलब गलत ना हो जाए। जी। वाइफ साथ थी, वाइफ तो मेरी फाउंडर है इसमें, मेरी अच्छा, को-फाउंडर है वो। को-फाउंडर है आपके साथ। सो वो और मैं ही देखते हैं तो फार्म उनकी को। क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है? उनकी इन्वॉल्वमेंट जैसे मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ काफ़ी जगह, क्योंकि तो फार्म बैक एंड सेटअप पे वो आपको बैक हैंड पे वो सारा देखती है। बढ़िया। बाकी मेरे सपोर्ट दोस्तों की सपोर्ट काफ़ी रही, तो फार्म सेटअप में उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मतलब जो जब हम बना रहे थे तो इंसुलेशन थी, बहुत चीज़ ऐसी थी जो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने ही मिलके हमने वो अंदर खुद लगाई उस टाइम कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिजनेस भी मैंने लोन लेके ही शुरू किया था। हाँ, और मेरे ख्याल से आपकी लास्ट होप भी थी ये काम। हाँ, ये होप थी तो उसमें जान भी उतनी थी, तो वो उन्होंने काफ़ी साथ दिया। बाकी कइयों को जिनको मैंने बताया था शुरू-शुरू में, तो उन्होंने तो बोला था नहीं यार, मतलब पागल हो गया कि सैफ़रन कहाँ, मतलब केसर है कश्मीर में उगता है, यहाँ कहाँ उगेगा? हाँ, बिल्कुल, लोगों की वो मेंटालिटी वो उस मेंटालिटी तरह से ही नहीं है। होती, वो बोलते रहे बट मेरा फ़ोकस इधर था, तो वो मेरे को कुछ सुना नहीं। अगर किसी ने कुछ बोला भी तो मुझे ध्यान भी नहीं आया। और जब मार्केट में आप जाते हैं और बोलते हैं कि ये कश्मीर का केसर नहीं है, ये हमारे हिमाचल का केसर है, तो शुरू में दिक्कत आई थी। शुरू में बहुत लोग अभी भी करते हैं कई लोग क्वेश्चन कि ये आर्टिफ़िशियल है। हुँ, ये आर्टिफिशियल है, ये तो आप इंडोर ग्रो कर रहे हैं, इसको तो टेम्परेचर तो हम वही दे रहे हैं, बल्कि ये इंडोर जो ग्रो कर रहे हैं, इसको जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं जो आज से 20 साल पहले कश्मीर में टेम्परेचर होता था, वो हम टेम्परेचर दे रहे हैं। अब कश्मीर में टेम्परेचर राइज हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। जो नेचुरल हम उसको सिर्फ टेम्परेचर दे रहे हैं और बीज को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। कश्मीर में बीज को भी न्यूट्रिशन नहीं, मतलब मिट्टी में होता था वो, बट जो यहाँ इंडोर सैफरन हो रहा है वो सेम कश्मीरी सीड से ही सैफरन निकल रहा है। आप कश्मीर में भी जाके इसका फार्म देखे आए हैं? हाँ, मैं देख के आया हूँ, मैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। पहले स्टार्टिंग के पहले साल मैंने बहुत गलतियाँ करी थी, अच्छा, बहुत सी गलतियाँ हुई थी। मतलब एक तो बीज ही खराब हो गए थे मेरे, जितने मैं बीज लाया था वो उसके आधे से ज़्यादा खराब हो गए थे। तो फिर मैं कश्मीर गया था, वहाँ मेरे एक मित्र बन गए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। जब हम फ्लावरिंग, जब ये केसर निकाल लेते हैं उसके बाद ये चीज़ें नहीं करनी होती है, कैसे इसका वो मैंने पूरा उनसे सीखा होगा। सीखा, उनसे बात करी, उनके घर रह के आया, तो वहाँ से सीख के आया मैं। जो कश्मीर का केसर होता है वो नेचुरल ग्रोन और जो फार्म जो हम खुद लगाते हैं उसमें डिफरेंस होता है। मिनरल्स और कंपोनेंट का कोई फर्क नहीं है। मेरा लैब टेस्टेड होता है, हर हार्वेस्ट के बाद हम लैब टेस्ट कराते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी है सोलन में, जी, टॉप टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में आती है इंडिया की। बिल्कुल। वहीं से हम लैब टेस्ट वहीं से होता है मेरा, और ग्रेड 1 ही सेफ्रॉन आ रहा है, और कंपोनेंट्स जो मिनरल्स हैं वो सेम आ रहे हैं। हाँ, फ्लावर के साइज़ में फ़र्क होता है। जो कश्मीर में सेफ्रॉन होता है नेचुरली, जो उसका फ्लावर थोड़ा सा बड़ा होता है, अच्छा, हमारे थोड़े फ्लावर छोटे होते हैं। वहाँ पे सैफरन का फ्लावर बड़ा होगा तो इसका ऑटोमेटिकली जो इसका थ्रेड है वो भी अच्छा होगा, तो थोड़ा बिल्कुल, वेट का थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। इतनी केसर के बारे में आपसे नॉलेज लेने के बाद अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसको आपने एज अ ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। अब आप जा रहे हैं, डेली निकलते हैं घर से ब्रांड बनाने के लिए, तो अगर मैं आना चाहूँ या मेरे कोई दर्शक आना चाहें या कोई भी लोग आना चाहें, तो इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे देख सकता है? प्रॉफिटेबल बिजनेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पेशेंस का काम है। अगर पेशेंस नहीं है तो वही यूट्यूब में जो 10 बाय 10 के कमरे में अगर देख के शुरू करेंगे तो फायदा नहीं है।
आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेफ्रन ग्रो करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप बद्दी में अपने एसी के कमरे में भी अगर सेफ्रन का बल्ब गमले में रखेंगे तो सेफ्रन आ जाएगा। अच्छा। सेफ्रन वो क्वांटिटी चलो वो थोड़ा बहुत उसका वो रहेगा, वैसी प्रोडक्शन वैसी नहीं आएगी, बिल्कुल। बट ग्रो हो जाएगा सेफ्रन। अपने इंजॉयमेंट के लिए हो जाएगा कि एक आधा हाँ, फूल बस मैंने उगा दिखाने के लिया। लिए हो जाएगा। बट जो मेन इस सेफ्रन बिजनेस में है वो है मल्टीप्लिकेशन। जो सेफ्रन की मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बल्ब से आगे बल्ब बनते हैं, तो हर साल वो बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अच्छा। तो एक जब बल्ब जो पहले साल बल्ब होगा, तो तीसरे साल जाके बड़ा होता है जो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 साल लग जाते हैं इस बिजनेस में। अच्छा, तभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि 3 साल लग जाएंगे। 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। 3 साल लगने के लिए भी अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है तो ये बिजनेस फ्लॉप है। मैक्सिमम इंडिया में सेफ्रन फार्म बंद हुए हैं, बहुत से बंद हुए हैं। वो इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने सेफ्रन, क्योंकि एक तो नॉलेज, क्योंकि कहीं लोग वो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए सेफ्रन फार्मिंग बता रहे हैं कि आए पैसे लें, ट्रेनिंग देते, हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, प्रॉपरली कैसे करनी है वो नहीं बता रहे। और वो पार्ट ऐसा है मल्टीप्लिकेशन का, अगर वो नहीं होगा तो ये बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको हर साल बल्ब्स खरीदने पड़ जाएंगे, इसके जो सीड्स अगर हर साल खरीदने पड़ेंगे, तो ये बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत आपको जरूरी है। अपने ही फर्स्ट रॉ मटेरियल से आगे बनाने पड़ेंगे। आगे बनते रहेंगे ऑटोमेटिकली। मल्टीप्लिकेशन जैसे जो इसका पीरियड होता है वो होता है अगस्त मिड से, अगस्त एंड से लेके नवंबर मिड तक। अच्छा। जो हम लगाएंगे उसको फार्म में अंदर, बिना मिट्टी के बिना पानी के, जो हम इसको एयर में लगाते हैं। ठीक है। और जैसे ही हार्वेस्ट हम सेफ्रन ले लेंगे, उसके बाद ये इमीडिएटली मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हैं तो ये सॉइल में जाते हैं, तब इनको मिट्टी की जरूरत होती है। तो जब मिट्टी की जरूरत होती है तो तब एक बल्ब में से अपना ही एक हिस्सा अलग करके वो एक नया बल्ब बनाते हैं। तो एक बल्ब मैक्सिमम 2 या 3 बल्ब आगे आते हैं। तो जब वो 2-3 बल्ब आते हैं तो वो पहले साल तो छोटे होते हैं, 1 साल का पीरियड लेंगे वो ग्रो होने में, तो वो थर्ड ईयर जाके बड़े होंगे। तो मान लो अगर आपने 300 केजी बल्ब लिए हैं, तो वो थर्ड ईयर जाके ऑटोमेटिकली 500 या 600 केजी हो जाएंगे। फिर उससे अगले साल वो और बढ़ते जाएंगे, फिर और बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे 3 साल के बाद ही आपकी प्रोडक्शन शुरू होगी अच्छी। ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेफ्रन नहीं आएगा, आएगा। ठीक है। सेफ्रन आएगा। ठीक है। सेफ्रन मैंने फर्स्ट ईयर भी 500 ग्राम सेफ्रन, आधा केजी सेफ्रन ग्रो किया है, उसको मैंने बेचा है। उसी से मेरी लोन की इंस्टॉलमेंट्स निकली हैं। जो पहले साल की इंस्टॉलमेंट्स थी वो मैंने उसी से निकाली। अब हम आगे अपने फेवरेट पार्ट पे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे हिमाचल का भाई और हिमाचल के लोगों के लिए कुछ करना चाहे। तो आपने अपनी इंस्टाग्राम बायो पे भी बड़ा बड़ा लिखा है कि मैं हेल्प करूंगा। आपने अगर और सर इसको अपने सैफरन उगाने के सेंटर को आपने करना हो या इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना हो, तो अगर मैं एज अ ह्यूमन या कोई भी दर्शक आपके पास आना चाहे तो कितने पैसे लेके आए आपके पास और कब लेके आए? पैसे तो लेके नहीं आए, पहले तो मैंने अपना मन बनाया। ठीक है। पहले क्योंकि अगर देखा जाए कि क्योंकि आजकल हर एक कोई ना कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है। इंडिया में माइंडसेट चेंज हुआ है, जो जॉब वाली मेंटेलिटी से स्टार्टअप वाली की काफी चेंज हुआ है। जो जब से मैंने स्टार्टअप शुरू किया तब से तो मैंने देखा ये चीज। बिल्कुल। तो अब सारे सोचते हैं, बट वही है कि पहले नॉलेज मेरे से एक बार बात कर ले। अगर अगर उसकी अपनी जगह नहीं है, उसके पास अपनी चाहे 300 स्क्वायर फीट का रूम नहीं है, तो नहीं करना ये बिजनेस। रेंट पे लेके अगर नहीं होगा ये बिजनेस, क्योंकि पहले 3 साल वो रेंट भरेगा और जो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि पहले 3 साल इतनी इनकम नहीं है, इतनी आती। ठीक है। उसके बाद वो मेरे पास आएंगे तो मैं भी ट्रेनिंग, मेरी कोई प्रमोशनल ट्रेनिंग, मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ फार्मर्स को, मैं कोई बैच सिस्टम या मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल रखा है। आपका मेरे को कॉल आया, आपकी मेरे से बात हुई, अगर मैं आपको क्लियरली हर एक चीज इसका नेगेटिव पहले बताऊंगा कि ये चीज़ है, उसके बाद आप सोच लें करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो मेरे फार्म में आए, फार्म में प्रैक्टिकल इसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा, इंडिविजुअल। ठीक है। कोई नहीं कि अब 5-6 बंदे या मैंने कोई पूरी क्लास बिठा रखी है, नहीं, सिर्फ आप और मैं होंगे या एक और एक्स्ट्रा कोई एक और होंगे, और बस उसको हमें ट्रेन करेंगे। उसके बाद उसको पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा मेरा, जब तक सक्सेसफुली वो नहीं कर पाता है। सेफ्रन ट्रेनिंग क्या होगा, नॉलेज ले ली, जी। पढ़ लिया जी। बट जब आप इम्प्लीमेंट करने उतरेंगे उसको, तब प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। तो एटलीस्ट पहली बार तो मेरा सपोर्ट पूरा चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। कि कोई गलती ना हो, जो गलतियां मेरे से हुई वो आप ना करें। बिल्कुल। सो कोशिश है, ये अब चल रहा है, ये भी काफी को ट्रेन कर चुका हूँ, हिमाचल से भी कर चुका हूँ। हिमाचल से भी काफी कॉल्स आई हैं। हिमाचल में मेरा एक कोटखाई में भी जस्ट रिसेंटली बनाया है, अच्छा। एक रोडू में बनाया है। ट्रेनीज नहीं बनाया है, मतलब मेरे से ट्रेनिंग लेके गए थे। सो और अब देखो आस्ते आस्ते, और एक मंडी में बना है, तो आस्ते आस्ते और जितना बन सके उतना बढ़ाएंगे इसको। नहीं, अच्छा है कि आप आज जो हमारे हिमाचल के बच्चे हैं उनके लिए कोई बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आ रहे हैं, उनको सीखने के लिए, और अपने घर को भी सपोर्ट कर सकते हैं वो इस काम से। बिल्कुल। क्योंकि अगर इस काम में बहुत पैसे हैं, जिस प्रकार से आप बोल रहे हो 94% गैप बिल्कुल, है। ये सेफ्रन फार्मिंग या सेफ्रन बिजनेस मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचूं कि मैं अकेला ही सारी मार्केट कर लूंगा, नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल। है। अगर जब तक, जैसे मेरे कुछ अभी देखो, जिन्होंने अभी कुछ सिलीगुड़ी में है, एक हैदराबाद में है, एक मोगा में है, तो जो है जैसे हैदराबाद वाले हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी सेटअप शुरू किया है अपना। 1 साल हो गया उनको। उनकी प्रोडक्शन आई है लगभग लगभग 700 ग्राम के आसपास आई थी। तो उन्होंने ये किया है कि वो सेफ्रन सेल, उन्होंने अपना सेफ्रन सेल कर दिया है। जो मैं ग्रो कर रहा हूँ वो मेरे से ले रहे हैं, अच्छा। मैं उनको आगे हेल्प कर रहा हूँ कि वो मैं उनको दूं। जब उनके पास ज्यादा एक्स्ट्रा था तो मैंने लिया उनसे। ठीक तो है। ऐसे मतलब एक टीम मिलके काम करेगी तो ग्रो भी जल्दी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी ये होगा, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं ही उगाऊंगा, तो मैं तो 1 kg 1.5 kg उगा रहा हूँ, 1.5 kg खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में, फिर मैं क्या बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। तो अगर मेरे पास डिमांड आ रही है तो मैं उनको सप्लाई कर रहा हूँ, ताकि उनकी कोई जो मार्केट है वो रुके ना। होलसेल रेट पे ले जाते हैं, मैं भी उनसे होलसेल रेट पे लेता हूँ, वो भी मेरे से होलसेल रेट पे लेते हैं। तो अगर हम फिगर्स की बात करें, तो 300 स्क्वायर फुट का एरिया आपने बताया, तो उसमें कितनी लागत लगेगी पहले साल हमारी? पहले साल देखो, कॉस्ट, सेटअप की कॉस्ट तो ज्यादा ज्यादा 3.5 से 4 लाख मेरे तरीके से। अच्छा। अगर हाई अपने फाई हाथ से लगाना काम है, करके? हाई फाई लगवाना है, तो फिर वो 10 लाख के आसपास जाएगा। अच्छा। पफ पैनल, मतलब इसमें जैसे इंसुलेशन में पफ पैनल लगेंगे या CO2 कंट्रोलर लगेगा। हम हर एक चीज में जुगाड़ सिस्टम है मेरे उसमें। ठीक है ठीक है। सो अगर, और थोड़ी मेहनत भी है, सुबह 4 बजे भी उठना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने तो खुद अपने हाथों से काम किया, तो हाँ, आपको सुबह पता चार है। बजे पैसे बचाने हैं तो सुबह 4 बजे भी उठना पड़ेगा। ठीक है। सो ये अगर मेरे तरीके से करेंगे तो 3.5 से 4 लाख के बीच में सेटअप तैयार हो जाएगा, अगर रूम है अवेलेबल तो। ठीक है। और उसके बाद जो कॉस्ट है वो है बीज की। तो 70% कॉस्ट बीज की आती है। अगर 500 kg बीज लिया, तो जो पिछले साल रेट था उसके मुताबिक अगर देखा जाए, तो लगभग लगभग 500 kg का लगभग लगभग 8-9 लाख का बीज आएगा। कितने टाइम के लिए? बीज एक ही बार लेना है आपने। अच्छा। जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी, वो एक ही वन टाइम। नहीं, तो हम 500 केजी बीज लेंगे और हमें मिलेगा कितना? 500 kg, ठीक है। 500 किलो हमने बीज लेना है। ठीक है। 500 किलो बीज लिया, उसको हमने लैब में, उसमें से कुछ हाँ, कुछ डैमेज कुछ। भी होगा, कोई छोटे होंगे, कुछ में फंगस होगी, तो 50-60 किलो आप वो मान लो 450 kg बीज है आपके पास। ठीक है। उसको आपने फर्स्ट ईयर लगाया, फर्स्ट ईयर उसकी 1/4 प्रोडक्शन आएगी, 100 ग्राम, मे बी 150 ग्राम के आसपास, इतनी ही प्रोडक्शन आएगी फर्स्ट ईयर, क्योंकि वो यूज टू होने में टाइम लेगा। सेकेंड ईयर वो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बीज हुआ होगा मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बड़ा बीज होगा, अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो उसी का पार्ट निकलेगा, वो छोटा हो जाएगा, तो छोटा बल्ब होगा वो सेफ्रन नहीं देगा। ठीक है। वो जो सेकेंड ईयर जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको आप दोबारा सोयल में रखेंगे, थर्ड ईयर जाके वो ऑटोमेटिकली 500 का 700 या 800 kg हो जाएगा, या 1000 kg भी हो सकता है, अगर अच्छी मल्टीप्लिकेशन करी आपने, बहुत मन लगा के काम प्रॉपरली, किया, हाँ बिल्कुल। प्रॉपरली आपने किया, तो वो 500 का 1000 kg हो जाएगा। थर्ड ईयर में? तो थर्ड ईयर आपके पास 1 kg की, तो अभी की वैल्यू क्या है अगर हम देखें? 1 kg अगर रिटेल में देखें, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं रिटेल में 5 लाख रुपए बेच रहा हूँ, बट 1-1 ग्राम की 1000 बॉटल को बेच के, मतलब 1-1 ग्राम मेरे को 500 रुपए का बेचना पड़ रहा है, तो 5 लाख है। 1 केजी? एक केजी, आप समझे। मैं समझ गया। यूट्यूब में क्या दिखाते हैं कि हम बेच रहे हैं जी 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए केजी की सेफ्रन है, कोई 8 लाख बोल रहा है, कहीं होगा तो मैंने 1800 भी सुना है। तो वो कैसे है कि अब वो उन्होंने 2-3 को बेच दिया,
मैंने आपको लिया 1800 में, ये प्योर सैफरन है, आपने मेरे से 1800 में ले लिया, 1 ग्राम आपने 1800 में ले लिया, जी, मैं बोलूंगा जी मैंने 1800 में बेचा है, और 1 केजी मल्टीप्लिकेशन कर दी उसकी। हाँ, ठीक तो ठीक। 1 केजी हो गया जी 18 लाख का। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होता। आपने तो बेचने के बाद उसका रेट निकाला है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता है। तो अगर 1 केजी को ये मेरे से 18 लाख का लेता है तो मेरे पास है, ले ले कोई, नहीं होगा। 1 केजी का रेट मार्केट में 2 से 2.5 लाख रुपए ही है, ठीक है, अगर होलसेल में जाए, ठीक है, पूरा बल्क में ले एक पूरा केजी। बल्क में इकट्ठा लें तो 2 से 2.5 लाख रुपए, मतलब कभी 2 लाख हो जाता है, कभी 2,20,000 हो जाता है, कभी 2 जैसे 2.5 हो जाता है। जी और जी अब बिल्कुल, ईरान मार्केट की, के ऊपर। जैसे ईरान की जो ईरान तो कंडीशन है, मिसाइल डाल रही है। हाँ, इस ईरान की जो कंडीशन है, तो ईरान से काफी कम हो जाएगा सप्लाई महंगा भी हो हर एक सकता चीज है। की, और ये ऑटोमेटिकली महंगा हो गई होगा। ईरानी सैफरन भी महंगा होगा और कश्मीरी भी उसके हिसाब से रेट। तो फिर हम भारतीयों के लिए तो अच्छा मौका है, और स्पेशली हिमाचल वालों के लिए। बिल्कुल है। अगर ये वहां से कम होगा, बट वहां से कम होगा तो अभी हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है ना, बिल्कुल, वो भी बात है एक। तो अडल्ट्रेशन मतलब इसकी नकली वो बहुत होगा। तो छल्ली होती है ना, छल्ली के जो अंदर येलो बाल से होते हैं, उसको काटते हैं लोग, अच्छा, उस पे स्प्रे करते हैं और उसको सेफ्रन में मिक्स कर देते हैं। सो अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको काफी हद तक नकली सेफ्रन भी बहुत मिलेगा। आप टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे तो नकली सेफ्रन बहुत मिलेगा। इतना अब हमें समय बात करते करते हो गया। मैं पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा सीरियस ही रहते हैं ऐसे कि? सीरियस नहीं रहता हूँ, बस ऐसी शक्ल ही ऐसी है। नहीं नहीं, वैसे जैसे कि आपने बोला कि आप दोस्तों ने आपकी बहुत हेल्प की, तो दोस्तों के साथ बंदा सीरियस तो रह नहीं सकता, नहीं, चिल मोड उनके तो। साथ नहीं सीरियस होता हूँ मैं। उनके साथ तो मैं बहुत 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 मस्ती रहती है, उनके साथ तो काफी। तो किस तरह की मस्ती आपने की है बिजनेस मेरी करते टाइम? दोस्ती, मतलब हमारी दोस्ती बचपन से है, तो मैं काफी लकी हूँ कि हमारे मेरे मैक्सिमम फ्रेंड, जैसे हम 7-8 का जो हमारा फ्रेंड का सर्कल है वो सोलन के ही हैं, अच्छा, तो हम रोज मिलते हैं, तो काफी अच्छी दोस्ती है। तो मस्ती तो उनके साथ अब मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, मस्ती तो बहुत तगड़ी की हुई है। नहीं, कोई एक ऐसी बात तो बतानी पड़ेगी हमें आप। नहीं, उन्होंने काफी हेल्प की। तो अब जब हम इंसुलेशन कर रहे थे, जब ठीक इसकी है। फार्म की, तो इंसुलेशन करते करते इसका एडहेसिव आता है एक, तो अच्छा। इंसुलेशन फॉर्म की एडहेसिव होती है, तो उनमें से मैं और मेरा एक दो फ्रेंड थे, हम तो बेहोश ही हो गए थे अंदर। हाँ, उसकी एडहेसिव इतनी एडहेसिव स्ट्रांग होती इतना है। स्ट्रांग था क्योंकि वो बंद था रूम, तो हम, मतलब हम बेहोश हो गए और वो लगा रहे और हम पीछे आराम से बैठे हुए हैं, तो उनको, मतलब मस्ती तो काफी करी है, मैं नहीं बता सकता हूँ कैसे क्या मस्ती करते हैं। हाँ, लड़के खुल नहीं सकते हाँ, इतने खुल नहीं ज्यादा। सकते ना इतने ज्यादा, तो उनके साथ तो मस्ती एक अलग होती है। चलो ऑफ कैमरा पूछेंगे आपसे, ऑफ कैमरा या आपके साथ बैठेंगे कभी सोलर में। बिल्कुल बिल्कुल, जब मर्जी। तो चलो, दोस्त तो हर तरह से साथ देते हैं, हर जगह साथ देते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपकी सैफरॉन की ब्रांड है, इसमें सरकार ने किस तरह हेल्प की है आपको? सरकार की सबसे बड़ी हेल्प मेरे को मिली है, जैसे जैसे मैंने आपको बोला था, मैं ऑलरेडी मेरे पे डेट था, सो इतना मतलब पैसा नहीं था उस टाइम मेरे पास। सो मैंने सरकार से PMEGP स्कीम है, अच्छा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस स्कीम के बारे में मुझे पता चला उस टाइम कि कैसे हो सकता है। ये सब्सिडाइज लोन होता है, इसमें आपको जो सरकार है वो स्टार्टअप के 10 लाख के लोन देती है बिना कोलेट्रल के, मतलब कोई आपको गारंटी नहीं रखनी होती है, और वो आपको देगी। उसमें मेरे को 25% सब्सिडी मिली है। अच्छा, हाँ, मतलब 10 लाख में से 7.5 ही आपने हाँ, वापस दिया? 7.5 दिए। सीधा हिसाब है सो और उसके बाद जब मैंने ये स्कीम ली तो मेरे को उस टाइम वो सपोर्ट मिल गया, बिल्कुल। है ना, तो एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया ये, चाहे सब्सिडी उन्होंने मेरे को वापस की, एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया। बिल्कुल जो गवर्नमेंट को दिया वो मैंने गवर्नमेंट को वापस किया, तो वो मेरे को काफी हेल्प हुई, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हेल्प होती। उसके बाद जो रिसेंटली जब ये मैं अपने जब कंपनी सेटअप करी, प्राइवेट लिमिटेड हुआ, गवर्नमेंट के टच में आया, तो सबसे बड़ी हेल्प मेरे को अभी रिसेंटली पिछले दिसंबर की बात है, गवर्नमेंट की DPIIT स्टार्टअप इंडिया के थ्रू इंडिया से 10 स्टार्टअप गए थे पूरे कोरिया इंडिया से। से? हाँ, पूरे इंडिया से 10 स्टार्टअप गए थे साउथ कोरिया, तो उसमें से वन ऑफ द स्टार्टअप एक मेरा भी था। सो जो इंडिया को हमने वहां जाके रिप्रेजेंट किया, इंडियन डेलीगेशन के साथ गए थे, डॉक्टर अंसारी थे वहाँ पे हमारे साथ, जिन्होंने हमारे को लीड किया था, DPIIT के हैं वो, और DPIIT में सीनियर पोजीशन पे हैं, एंड उनके साथ हम गए थे। उन्होंने हमारे को वहाँ कोरिया में जो कोरियन स्टार्टअप्स है, कोरियन मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी उन्होंने हमारे को पुश किया। तो गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स को,
कि आप जैसे एक्सप्लोर, मैं तो इंडियन मार्केट में स्टक था, बिल्कुल। ना मैं कोरिया में किसी को जानता हूँ ना मैं। तो जब मैं कोरियन गया, और कोरियन मार्केट आपको पता है ब्यूटी मार्केट है, मतलब सबसे नंबर वन अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहीं के अच्छे मिलते हैं तो कोरियन है। और जी, जी, सेफ्रन जी। ब्यूटी के लिए काफी, स्किन के लिए, यूज़ स्किन केयर होता के है। यूज बहुत होता है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने हमारे को देखा कि ये स्टार्टअप मैच करता है, तो वो गवर्नमेंट ने हमारे को स्पेशली, हम गवर्नमेंट अच्छा। हमारे को वहां लेके गए हैं। गवर्नमेंट ने हमारे को वहां स्टॉल दिलाया है। स्टॉल मतलब एक उनका कम अप करके एक्सपो होता है, तो वहां पे हर एक कंट्री के वो लगता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे को वहां पे स्टॉल दिया है अपने, हमने वहां रिप्रेजेंट किया है। वहां पे बहुत से हमारे को लिंक्स मिले हैं, बहुत से आगे फ्यूचर के लिए कि कैसे हम कोरियन मार्केट या एक्सपोर्ट के लिए हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट रहता है, और गवर्नमेंट काफी हर एक बहुत चीजों में हेल्प कर रही है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्टार्ट एक MOF, मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, अच्छा। उसके थ्रू भी आपको लोन मिलता है। अब अगर इंसान को अच्छी नॉलेज हो तो नॉलेज, उसको। आप यूट्यूब खोलें, गवर्नमेंट की स्कीम ही स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट स्टार्टअप, जो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है MSME में, उनको काफी प्रमोट कर रही है। अभी रिसेंटली हिमाचल गवर्नमेंट ने रीच पे किया था, अच्छा। हिमाचल गवर्नमेंट भी कर रही है। तो MSME के थ्रू या रीच पे वो था स्टॉल, तो वहां लगाए थे वो। दिल्ली में कोई एक्सपो होता है तो हमें मेल आती है कि ऐसे ऐसे एक्सपो है, प्लीज आप वहां जाके अपना प्रोडक्ट दें। हमारे से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, हमारे से कोई पैसा नहीं लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से स्टार्टअप्स हैं हिमाचल में, उनको भी बिल्कुल प्रमोट हो रहे हैं। तो बट सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा स्टार्ट PMEGP अगर ना होता तो ये स्टार्ट ना होता, क्योंकि वो मेरे को बहुत सपोर्ट मिल गया, बिल्कुल। उससे मेरे को काफी सपोर्ट मिला। और थैंक गॉड अब ये दोबारा से जो हमारा भी कोरिया वाला था, कोरिया से भी काफी अच्छी मेरे को रिस्पॉन्स मिल लिंक्स रहा मिले है। होंगे आपको काफी सेटअप अच्छे। वहां पे भी बात चल रही है सेटअप्स की और मार्केट की। कुछ लाइनअप हुए हैं, मतलब कि मैं सेफ्रन भेजूंगा या ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुछ हम मिलके करेंगे। वो गवर्नमेंट ना होती तो मैं कहाँ साउथ कोरिया जाना, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मार्केट का ही नहीं पता था ना मैं किसी को। तो गवर्नमेंट ने वहां के स्टार्टअप्स और हमें मिला दिया है। अब जो आजकल के युवा हैं वो फंस जाते हैं, जो आपने चीज बताई ना 10 बाय 10 के कमरे में 10 लाख कमाइए, हाँ, वो उसमें फंस जाते हैं। असली चीज नहीं देखते, असली नॉलेज की तरफ नहीं जाते। मेन है नॉलेज। बिल्कुल। यूट्यूब में वीडियोस बहुत नकली बहुत मिलेंगे, कोई 90% 20 लाख। मिलेंगे। मेरे को मैंने एक वीडियो पता नहीं सुनना था, और मेरे को काफी कॉल्स भी आती हैं, तो उसमें यही बोल रहे थे कि जी वो 50 लाख रुपए कमा रहे हैं अच्छा। साल का, 400 स्क्वायर फीट रूम में। तो मैं कहा मैं 1000 स्क्वायर फीट रूम देता हूँ, मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं पूरा 1000 में बल्ब भी सब कुछ प्रोवाइड करवा दूँ। हम जी 1800 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1800 रुपए का एक डिब्बी। सेफ्रन। हाँ, 1 ग्राम के रेट से मैं कहा मेरे से ले लो जितना लेना है, 1800 छोड़ो, 1000 पे दे दो। हम्म। नहीं होगा कोई। अगर आप फॉरेन में बैठे हैं और आपने वहां पे सेफ्रन मार्केट का बिजनेस कर रहे हैं सेफ्रन का, तो आप एक्सपोर्ट में क्यों मेरे से 1000 पे लेंगे? आप मेरे से होलसेल रेट पे लेंगे ना, तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक गलत वो चलता है कि लोग जो वीडियोस में दिखाते हैं कि नहीं एक्सपोर्ट में मार्केट, एक्सपोर्ट में आपको बड़ा पैसा है ना। एक्सपोर्ट में फायदा ये है कि आपका रेगुलर बिजनेस चलता रहता है, रेगुलर डिमांड आती रहेगी आपके पास। ठीक है, अभी अगर हम बात करें 1 ग्राम की इंडियन वैल्यू कितनी है जेन्युइन? 1 ग्राम जेन्यून वैल्यू 300 to 350 के बीच में 1 ग्राम की वैल्यू होती है। अच्छे सैफरन की। अच्छा सेफ्रन जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनी, बेबी सेफ्रन है, टाटा संपन्न है, एवरेस्ट है, इनका यही है। और अगर किसी बंदे ने एक्सपोर्ट में जाना हो तो एक्सपोर्ट में जाना हो तो आपको लिंक बनाने पड़ते फिर भी कोई कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी? हैं। एक्सपोर्ट में तो जो देखो, मैंने जो एक्सपोर्ट किया है, मैंने बहुत कम, बहुत थोड़ी छोटी क्वांटिटी एक्सपोर्ट की है। अप टू 1 kg तक ही एक्सपोर्ट किया है, 200 ग्राम करके। ठीक है। सो मैंने तो वही 2.5 लाख रुपए में दिया है। तो उसका 1 ग्राम की वैल्यूएशन 1 ग्राम मतलब 250 रुपए, अच्छा। 250 रुपए का 1 ग्राम। तो इंडिया में मतलब कि ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट हाँ, ज्यादा होता एक्सपोर्ट में मतलब देखो मेरे पास है। एक्सपोर्ट में बल्क जाता है इसीलिए। बल्क जाता है, बार्गेनिंग होती है। और एक्सपोर्ट में वो हम जैसे डीलिंग हुई, तो मैंने एक बार एक्सपोर्ट शुरू करना चाह रहा था, तो वो उनसे मेरी कनाडा में डीलिंग हुई, तो वो फिर हमने फिर वैसे किया स्टार्ट। तो 2.5 लाख में हमारी बात फिक्स हुई ठीक कि है। 2.5 लाख रुपए के पर केजी हम लेंगे, तो उस हिसाब से मैंने आगे एक्सपोर्ट किया। अब आस्ते आस्ते एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अब वहां से भी, कनाडा से भी डिमांड आ रही है, एक मॉरिशियस से है वर्सन, वहां से आ रही है।
तो आस्ते आस्ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत वैल्यूएबल और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा कई लोगों के लिए जो बिजनेस फील्ड में घुसना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि एमएसएमई अगर कोई करना चाहता है तो सबसे पहले मार्केट ढूंढे, अपना पहले लिंक बनाए, और अगर केसर के बिजनेस में कोई आना चाहता है तो हमारे गौरव भैया हैं ही आपके लिए, जिनकी सारी डिटेल आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगी। और गौरव भैया एक लास्ट सवाल कि आप हमारा हिमाचल का नाम कब रोशन करें शार्क टैंक पे आके? शार्क टैंक पे एक्चुअली मेरे को भी जरूरत ही नहीं है यार। ठीक मतलब है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फंड की जरूरत नहीं है अभी। तो शार्क टैंक में मेरा मतलब अभी मैं एक्चुअली मेरे को अगर शून्य यूनिवर्सिटी से भी मतलब इक्विटी, अपनी कंपनी की इक्विटी, सो शून्य यूनिवर्सिटी के साथ मैं कोलैबोरेट हूँ। अच्छा। शून्य यूनिवर्सिटी से भी मेरे एक वहाँ पे जैसे विशाल जी हैं जो उनके वन ऑफ द बोर्ड में है, शून्य यूनिवर्सिटी में है। एक अभी जो उनके अभी राहुल जी हैं वहाँ पे, उनसे बात चल रही थी। वो मेरे को फंड के लिए उन्होंने भी एक बोला है ठीक है। कि आप अपनी इक्विटी दें, बट मैंने क्यों देनी, मतलब मेरे को जब बिल्कुल जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों अभी करूं। बिल्कुल। जिस दिन जरूरत होगी, कंपनी एक उस तक रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट होगी, मैंने फार्म करना होगा, मैं जरूर करूंगा। जरूर फिर नेक्स्ट टाइम आप मेरे को शार्क टैंक पे जरूर देखेंगे। ना हम तो आप हमारी तरफ से शुड टॉक्स की तरफ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए कभी भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा है। ठीक है जी। तो जाते जाते हमारे गेस्ट के लिए एक छोटा सा प्राइज गेस्ट थैंक यू, गेस्ट ऑफ थैंक ऑनर यू सो होते मच, हैं। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और हम मिलते रहेंगे हाँ हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, मेरे को भी अच्छा लगा बहुत आपसे मिलके। थैंक यू। हिमाचल के लिए काफी, हिमाचल की यूथ के लिए अगर ज्यादा जितना कर सके उतना। बिल्कुल बिल्कुल। हम शुड टॉक्स है ही हिमाचल के लिए स्टार्ट हुआ और हिमाचल के लिए ही काम करेगा हमेशा। तो सभी को नमस्कार। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।